वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। कतर के साथ दीगर खलीजी रियासतों के रिश्ते हुए बहाल तो ओमान ने किए कतर से बड़े मुआहदे। टूरिज्म, डिफेंस समेत 6 डील पर दोनों खलीजी ममालिक में हुई डील। इसराइली पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में दर्जनों इंतहा पसंद यहूदियों का मस्जिद अक्सा पर धावा। मुसलमानों के क़िबले अव्वल की बेहुरमती करते हुए लगाए इश्तियाल अंगेज नारे। इसराइल ने फ़लस्तीनी तंजीम हमास के 50 अरकान की गिरफ्तारी का किया दावा। कैश, हथियार भी किए जब्त। इसराइली पीएम बेनेट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सुसाइड बेल्ट बनाने की जा रही थी तैयारी। कोरोना वायरस वबा को लेकर भारत में आई गुड न्यूज। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड हुए 1.5 साल से कम डेली केसेस, 12,000 से ज्यादा कोरोना मरीज भी हुए सेहतियाब। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार को घेरा। कहा प्याज, टमाटर जैसी जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन इन अहम मुद्दों को छोड़कर बेकार के मुद्दों को उठाया जा रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी अलायंस वाली हुकूमत पर की जमकर तनकीद। बीजेपी को बताया कम्युनल पार्टी, तो शिवसेना के सेक्युलरिज्म पर भी उठाए सवाल। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। खलीजी अरब रियासतों ओमान और कतर ने आपस में ताउन के 6 मुआहदों पर दस्तखत कर दिए हैं। ओमान के सरकारी खबर रसां इदारे ने बताया कि ये बाहमी मुआहदे टूरिज्म, डिफेंस, बंदरगाहों और इन्वेस्टमेंट के शोबों में किए गए। कहा गया है कि इन मुआहदों को ओमान के सुल्तान हैशम के कतर के दौरे के दौरान दोहा में हतमी शक्ल दी गई। खलीजी ताउन कौंसिल यानी GCC की मुतअद्दिद रियासतों ने माजी में कतर का बायकाट कर रखा था। ताहम ये बायकाट खत्म हो जाने और कतर से दोबारा ताल्लुकात बहाल होने के बाद कई खलीजी रियासतें कतर के साथ मुआहदे कर रही हैं। दर्जनों यहूदी आबादकारों ने फिर एक मरतबा इसराइली पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में घुसकर मुसलमानों के क़िबले अव्वल की बेहुरमती की। फ़लस्तीनी महकमा औक़ाफ़ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि दर्जनों यहूदी आबादकारों, इसराइली तलबा और इंटेलिजेंस अहलकारों समेत दर्जनों इंतहा पसंदों ने क़िबले अव्वल में घुसकर इश्तियाल अंगेज चक्कर लगाए। यहूदी आबादकार मराकशी दरवाजे के रास्ते मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल हुए। ख्याल रहे कि जुमा और हफ्ते के दिन के अलावा हफ्ते के बाकी तमाम दिनों में यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा पर धावे बोलते हैं और तलमुदी तालीमात के मुताबिक मस्जिद अक्सा की हुर्मत को पामाल करने वाले और इश्तियाल अंगेज इक़दामात वहीं हरकत करते हैं। इसराइल ने फ़लस्तीनी तंजीम हमास के दर्जनों अरकान की गिरफ्तारी का दावा किया है। इसराइली हुकाम ने दावा किया है कि गिरफ्तार हमास कारकुन अलग अलग हमले करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट के तर्जुमान ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मगरबी किनारे में हमास के 50 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से कैश, हथियार और धमाका ख़ैज़ मवाद जब्त किया गया। ये अनासिर 4 धमाका ख़ैज़ बेल्ट बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट्स में कहा कि दाखिली सलामती के इदारे शीन बैट सिक्योरिटी सर्विस के जरिए गिरफ्तार होने वाले कारकुनों की क़यादत हमास के सियासी ब्यूरो के नायब सरबराह सालेह अल अरबारी कर रहे थे। उन्होंने निशानदही की कि ये अनासिर इसराइल के अंदर बम धमाके करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इसराइल की अबरानी ज़राए अबलाग के मुताबिक बताया गया है कि गुज़िश्ता रात के दौरान इसराइली फ़ौज और इसराइली रियासत के मुतादिद अहदाफ पर हमले किए गए। ज़राए के मुताबिक अल-कुद्स और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली रियासत के खिलाफ 10 हमले किए गए। एक इब्रानी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता रात गरब उर्दन के जुनूबी शहर बैत लहम के इलाके बैत फजार में कायम मगदाल औज यहूदी कॉलोनी में 3 पेट्रोल बम फेंके गए, जिसके नतीजे में मुतादिद इसराइली ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा पेट्रोल बमों के हमलों के नतीजे में यहूदियों का माली नुकसान भी हुआ है। उधर मस्जिद अक्सा के जुनूब में सिलवान के मुकाम पर पेट्रोल बम हमले में एक इसराइली फौजी जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। बैतुल मुक़द्दस की ताज़ा कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में अमरीकी फ़ॉरेन मिनिस्टर ने अपने शहरियों को बैतुल मुक़द्दस बिलखुसूस पुराने
शहर के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। इजरायली टीवी चैनल 7 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि उसने अल-कुद्स में मौजूद अमेरिकी शहरियों और अमले को पुराने बैतुल मुक़द्दस के सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। ख्याल रहे कि इतवार के रोज़ पुराने बैतुल मुक़द्दस में चाकू के हमले में एक इसराइली फ़ौजी हलाक और 3 ज़ख्मी हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में काबिज़ फ़ौज ने फ़लस्तीनी शहरी को गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। यमन में आईनी हुकूमत के हामी अरब इत्तेहाद ने आज मंगल को अल-सबा सना में बैलिस्टिक मिसाइलों के खुफिया ठिकानों को फ़िज़ाई हमलों का निशाना बनाया। इत्तेहाद ने ज़हबान के इलाके में बैलिस्टिक मिसाइलों के एक बड़े हदफ को तबाह करने की तस्दीक की है। एक ज़ेर गर्दिश वीडियो क्लिप में सना में हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइलों के डिपों पर इत्तेहादी तैयारों के हमलों के बाद होने वाले धमाके दिखाई दे रहे हैं। अरब इत्तेहाद के मुताबिक हौसी मलेशिया की जानिब से अस्पतालों और शहरियों को इंसानी ढाल बनाया गया है। इत्तेहाद ने वाज़ेह किया कि शहरियों और शहरी तनसीबात को नुकसान से महफूज रखने के लिए इक़दाम किए जाते हैं। कार्रवाई बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून से हम आहंग होती है। शाम के देर अल-ज़ोर शहर में एक धमाके में 4 शामी फौजी मारे गए। न्यूज़ एजेंसी सना के मुताबिक ये फौजी देर अल-ज़ोर में दाइशी दहशतगर्दों की बाकी मानदा कई बारूदी सुरंग के धमाकों में मारे गए। शामी फौजी देर अल-ज़ोर के अल-क़सूर कस्बे में दाइश की बची हुई सुरंगों को नाकारा बनाने के मिशन से लौट रहे थे कि उनके रास्ते में कई सुरंगों में धमाके हुए। ज़राए का कहना है कि शामी फौजी बारूदी सुरंग के नतीजे में अपनी गाड़ी में मौजूद धमाका ख़ैज़ मवाद के फटने से मारे गए। गुज़िश्ता हफ्ते भी सूबे देर अल-ज़ोर के मशरक़ में वाक़े हजीन गाँव में बाइक बम का धमाका हुआ था। ये वाक़े ऐसे हालत में रोनुमा हो रहे हैं कि अमेरिका और उसकी इत्तेहादी कार्रवाई के बहाने शाम में मौजूद हैं। सूडान की फ़ौजी क़यादत ने एक मुआहदे के बाद माज़ूल करदा वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक को बहाल कर दिया है। मुआहदे के तहत गिरफ्तार किए गए सियासतदानों और सरकारी अहलकारों को भी रिहा कर दिया जाएगा। सूडान की फ़ौज ने 25 अक्टूबर को सिविलियन हुकूमत का तख्ता उलट दिया था और वज़ीर आज़म हमदोक को माज़ूल करते हुए घर में नज़रबंद कर दिया था। ज़राए के मुताबिक फ़ौज और मुल्क की सबसे बड़ी जमात के दरमियान इतवार को हुकूमत की बहाली के एक मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसे सरकारी टीवी पर टेलीकास्ट भी किया गया। फौजी सरबराह अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने ऐलान किया कि अब्दुल्ला हमदोक नए इंतखाबात तक एक नई टेक्नोक्रेट हुकूमत की क़यादत करेंगे। सऊदी अरब अपनी ख़वातीन फुटबॉलर्स की कौमी टीम तश्कील देने के साथ ऐसे बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक ट्रेनिंग दिलवाकर बड़े आलमी फ़ुटबॉल इवेंट्स में शिरकत के लिए तैयार कर रहा है। सऊदी अरब में ख़वातीन के फ़ुटबॉल गेम में हिस्सा लेने और उसकी ट्रेनिंग वगैरह हासिल करने पर दहाइयों से लगी पाबंदी चंद साल पहले उठाई गई है। सऊदी अरब में यूं तो गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर कई इस्लाहाती प्रोग्राम मुतारिफ कराए गए हैं, लेकिन इस सिलसिले में रवा महीने सऊदी फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से ख़वातीन फुटबॉल लीग के क़याम का ऐलान ताज़ा तरीन और अहम तरीन कदम समझा जा रहा है। अमेरिका में क्रिसमस व दीगर फेस्टिवल के करीब आने के साथ ही कोरोना में मुब्तला होने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। हिल मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मेडिकल शोबे के वबाई अमराज के माहिर अंबर डिसोजा ने वार्निंग दी है कि छुट्टियों का ज़माना करीब आने के साथ ही कोरोना के फैलाव के हवाले से तशवीश में इजाफा हुआ है। अमेरिका में रोज़ाना कोरोना में मुब्तला होने वालों की तादाद 1 लाख से कम रिकॉर्ड की जा रही है और 200 मिलियन अफराद को पूरी तरह वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद माहिरीन ने इन अफराद को जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या जिन लोगों ने अभी कोरोना वैक्सीन नहीं ली है, उन्हें बड़े इज्तिमा व समाजी प्रोग्रामों में शिरकत करने के बारे में वार्निंग दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुतवस्त तौर पर यानी मिडल तौर पर तकरीबन 95,000 कोरोना मरीजों का इंदराज किया गया, जिसमें गुज़िश्ता 2 हफ्तों के मुकाबले में 33% यानी 33% का इजाफा हुआ है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। भारत भर में कोरोना वायरस की वबा को लेकर आज मंगल की सुबह गुड न्यूज सामने आई है। पिछले 1.5 सालों से बड़ी तादाद में लोगों की जान ले चुकी ये वबा के डेली केसेस तो कई दिनों से कम आ रहे हैं, लेकिन आज ये तादाद काफ़ी कम रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के डेली केसेस 7,579 आए हैं, जो कि करीब 1.5 साल में सबसे कम है। इसके अलावा 12,000 से ज़्यादा कोरोना पेशेंट रिकवर भी हो गए हैं। हालांकि 236 लोगों की जान भी गई है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के आदाद शुमार के मुताबिक भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस 1,13,584 हैं। ये मजमूई केसेस का 1% से भी कम यानी 0.33% है। इस हिसाब से 536 दिनों में एक्टिव केसेस सबसे कम रिकॉर्ड किए गए। यूपी की योगी सरकार के नक्श कदम पर चलने वाली मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की हुकूमत ने एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का फैसला लिया है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति करने के बाद अब पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टंटिया मामा रेलवे स्टेशन किया जाएगा। टंटिया मामा आदिवासियों के अजीम लीडर का नाम है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मंडला में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय शाह के नाम से होगा। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि प्याज, टमाटर और भिंडी जैसी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और लोग किसी और ही मुद्दे को उठा रहे हैं जिसका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। जो आज मोदी जी ने हालत की है इस देश की, जिन लोगों ने भी, ऐसे लोग हम भी जानते हैं, आपके सर्कल में भी होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी होंगे, जो मोदी जी पर मर मिटने को तैयार होते थे, हमसे आपसे लड़ने को तैयार हो जाते थे, आज उनकी क्या हालत है। टमाटर और प्याज की यह स्थिति है कि जैसे किचन में इन दोनों चीजों पर 144 धारा लगी हुई हो, 4 से ज्यादा नहीं रख सकते, इतने महंगे हो गए। टमाटर, भिंडी, प्याज, शिमला मिर्च, जो पिछले साल इस वक्त कीमत थी उससे कहीं ज्यादा आज टमाटर 100 से 120 रुपए इसी शहर में बिका। तो इसलिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो लोग हैं, नए नए मुद्दे लाकर डिबेट्स करने वाले लोग हैं, सुबह से शाम तक आपको परेशान करते रहते हैं कि भैया बाइट लेकर आओ, फला मुद्दा, जो कि है ही नहीं। सुबह से मुझको भी बहुत फोन आया आप जैसे साथियों के। मैं हैरान था कि मुद्दा क्या है और बात किस पर हो रही है। प्याज, भिंडी 120 रुपए किलो, ये है असली मुद्दे। और ये सब क्यों हो रहा है? क्यों आज प्याज 50 रुपए किलो है, शिमला मिर्च 100 से 120 रुपए किलो बिक रही है? ये है मुद्दे। इस पर सरकारें बननी और बिगड़नी चाहिए। इस पर विपक्ष को आंकना चाहिए कि विपक्ष की आवाज उठाता है या नहीं उठाता। महीने के अंत में जेब में कितना पैसा बचा, इस पर सरकार के परफॉर्मेंस को नापना चाहिए। मैं कोई ज्ञान बांटने नहीं बैठा हूं, लेकिन दर्द बांटने बैठा हूं कि क्यों हम इन मुद्दों से भटकने देते हैं। विपक्ष को भी आप भटकाने पर मजबूर करते हैं कि नहीं साहब इस पर जवाब दीजिए, नहीं देंगे साहब इसी पर बात करिए। सीएम केजरीवाल ने आज कांग्रेस के बागी लीडरों को कचरा बताते हुए जहां दावा किया कि कई कांग्रेसी लीडर हमारे कांटेक्ट में हैं, लेकिन हम कांग्रेस का कचरा आम आदमी पार्टी में नहीं लेना चाहते। देखिए, हर पार्टी में होता है कि जिसको टिकट नहीं मिलती वो नाराज हो जाते हैं, उनको मनाने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नाराज होकर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। अगर हम उनका कचरा लेना चालू कर दे, आज शाम तक मैं चैलेंज कर रहा हूं 25 कांग्रेस के एमएलए हमारी पार्टी में शामिल हैं। अगर ये कंपटीशन ही करना है कि उनके कितने और हमारे कितने, हमारे तो 2 ही गए हैं। उनके मैं चैलेंज कर रहा हूं 25 एमएलए और 2-3 एमपी हमारे संपर्क में, वो आना चाह रहे हैं। तो ये गंदी राजनीति है, ये गंदी राजनीति है, हम इसमें नहीं पड़ते। उनका प्रश्न है कि क्या उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी है।
इसके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कांग्रेस बीजेपी के बरक्स अपनी आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार के नाम का पहले ऐलान करेंगे। सबसे पहले हर पार्टी या तो सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करती है और या नहीं करती है। अगर करती है, सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद चुनाव फिर ऊपर ही जा सकता है, वो फिर नीचे नहीं आ सकता, वो पीक पे ही जा सकता है। जो पार्टी चुनाव के पहले ये रणनीति बनाती है कि हम सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, वो बिल्कुल चुनाव के करीब आने के ऊपर करती है, कोड लगने के करीब आने पे या कोड लगने के बाद करती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पिछली बार कैप्टन साहब को चुनाव 4 फरवरी को थे, कैप्टन साहब को 1 हफ्ता पहले कांग्रेस ने सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने, रूलिंग पार्टी है पंजाब की, उन्होंने अपना सीएम क्या, वो नहीं बता रहे कि सिद्धू साहब बनेंगे कि रंधावा बनेंगे कि चन्नी साहब को ही कंटिन्यू करेंगे, वो अभी बता ही नहीं रहे। उधर उत्तर प्रदेश में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में योगी साहब को उनके डिप्टी सीएम, 2-3 डिप्टी सीएम सारे कह रहे हैं जी इस बार सीएम कैंडिडेट नहीं करेंगे, हम तो लोटस पे, कमल पे चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा पता ही नहीं है। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा पता ही नहीं। कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट कौन होगा, हरीश रावत होंगे कि उनके वो होंगे पता ही नहीं है। गोवा के अंदर चुनाव हो रहे हैं, गोवा के अंदर बीजेपी का सीएम कैंडिडेट, रोज बेचारा सीएम घूम रहा है, दिल्ली के चक्कर काट रहा है मेरे को सीएम। अभी किसी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया। मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूं, बाकियों से पहले कर देंगे हम। महाराष्ट्र के शहर सोलापुर में एमआईएम पार्टी वर्कर से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी अलायंस वाली हुकूमत पर जमकर तनकीद की। उन्होंने जहां बीजेपी को कम्युनल पार्टी करार दिया, वहीं शिवसेना के सेक्युलरिज्म पर भी सवाल उठाए। मगर जब इलेक्शन का नतीजा निकला तो अचानक ये तमाम के तमाम एक जगह जमा होकर बोले, अरे हम और तुम तो एक है ना, हम और तुम तो एक है। एक का नाम राहुल है, एक का नाम पवार है, एक का नाम ठाकरे, अपन एक है, एक हो जाएंगे। एक हो गए। और मैं तुमसे पुकार पुकार कर कह रहा था कि देखो तुम्हारा और मेरा रिश्ता वो रिश्ता है जिसको रब्बे कायनात ने कलमे की बुनियाद पर जोड़ा, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। मगर तुमने मेरे पैगाम को नहीं समझा, अगियारों ने एक होकर तुम्हारे मुंह पर एक तमाचा मारा। वो एक हो गए। क्यों एक हुए? इख्तिदार हासिल करना था, ताकत हासिल करना था। और वो मुसलमान जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के झूठ का शिकार हो गया, मैं उनसे पूछ रहा हूं, बताओ तुम्हारे पास मेरे इस सवाल का क्या जवाब? बताओ तुम्हारे पास क्या जवाब है? क्या तुम जवाब दे पाओगे? क्या तुम अपने ज़मीर को जवाब दे पाओगे? क्या तुम अपने आप से मुतमईन हो कि जिसका तुमने साथ दिया वो शिवसेना को महाराष्ट्र के इख्तिदार की कुर्सी पर लाकर बिठा दिया? क्या शिवसेना सेकुलर पार्टी नहीं है? शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की तरह एक कम्युनल पार्टी है, थी और रहेगी हमेशा। शिवसेना कोई सेकुलर पार्टी नहीं है। और ये सेकुलरिज्म के गुलाम जिनके दुम छल्ले बनकर फिरते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के और कांग्रेस के, तुम सर्टिफिकेट दोगे कि कौन सेकुलर कौन कम्युनल है? इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं कि इन्हीं की सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है। ना मजलिस को जरूरत है, ना मुसलमानों को जरूरत है, ना दलितों को जरूरत है, ना हर उस सेकुलर जहन रखने वाले शख्स को जरूरत है। कौन है ये लोग कि इनके साथ आ जाएगा तो सेकुलर? महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और एमपी इम्तियाज जलील ने आज सोलापुर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए ऐलान किया कि 11 दिसंबर को बाइक रैली निकालते हुए महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन समेत दीगर कई अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। ये बात कही है कि हम लोग 11 दिसंबर को इंशाअल्लाह गाड़ियों के काफिलों के साथ हम मुंबई में जाएंगे और वहां पर पूरा अमन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम जाकर हमारे जो सवाल है वो सवाल हम उठाएंगे। हम पूछेंगे
जो सरकार में बैठे हैं कि आप हमारे वक्फ की जमीनों के ताल्लुक से क्या फैसला करने वाले हैं, आप हमारे 5% रिजर्वेशन के बारे में क्या करने वाले हैं। और एक बात मैं यहां पर तमाम मुहिब्बान मजलिस को कहना चाहता हूं, ये हमारा कोई सियासी मुद्दा नहीं है। हम मुंबई जा रहे तो इसलिए नहीं कि पूरे मजलिस वाले जा रहे। हम आपसे यह अपील करेंगे कि मुसलमान चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस का हो, चाहे सेना के अंदर हो या समाजवादी पार्टी के अंदर हो, आप लोग जाओ और उसको भी दावत दो और उसको ये कहो कि इलेक्शन के वक्त तुझे जिसका मफलर डालना है गले में डाल, जिसका झंडा पकड़ना है पकड़, लेकिन हम मुंबई अगर जाएंगे तो मजलिसी या कांग्रेसी या राष्ट्रवादी बोलकर नहीं जाएंगे। हम वहां पर इकट्ठा होंगे तो मुसलमान बोलकर इकट्ठा होंगे और मुसलमान बोलकर जाएंगे। मालेगांव बम धमाका की मुलजिमा रही और भोपाल से बीजेपी के एमपी साध्वी प्रज्ञा लाउड स्पीकर से होने वाली अजान पर मुतनाज़ बयान देने के बाद एक और बयान उन्होंने दिया है जिससे तनाज़ा खड़ा हो गया है। अब उन्होंने भोपाल MVM कॉलेज कैंपस के वाक़े कदीम दरगाह पर ज़ियारत के लिए आने जाने वालों से कॉलेज स्टाफ व तलबा को खतरा बताकर उसे बंद करने का मुतालबा किया है। साध्वी के इस मुतालबे को मुस्लिम तंजीमों ने नए फितने से ताबीर किया है। वाज़ेह है कि भोपाल में मोतीलाल नेहरू विज्ञान महाविद्यालय MVM कॉलेज का क़याम 1956 में अमल में आया था, लेकिन यहाँ पर कायम कदीम कब्रस्तान 1885 से कायम है। कदीम कब्रस्तान कॉलेज कैंपस में भी नहीं है बल्कि कॉलेज के बाहर कैंपस की दीवार से मुत्तसिल है। साध्वी प्रज्ञा ने कब्रस्तान के पास जाकर मुआयना किया और कॉलेज इंतज़ामिया को बुलाकर कलेक्टर को ख़त लिखने और यहाँ कब्रस्तान और उसमें कायम नक्शबंदिया सिलसिले के बुजुर्ग शहनशाह अमीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया पर ज़ियारत के लिए आने वालों पर रोक लगाने की हिदायत थी। प्रज्ञा का कहना है कि यहाँ 1985 तक मज़ार नहीं था, किस सन में ये मज़ार बन गई और एकड़ों ज़मीन को एक्वायर कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सदर नगर पालिका सदर वो समाजवादी पार्टी लीडर हाजी राजा ने अपने गनमैन और हामियों के साथ मिलकर बीजेपी स्टेट माइनॉरिटी मीडिया इंचार्ज फैजान रिजवी को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसका CCTV फुटेज काफ़ी वायरल हो रहा है। पुलिस ने हाई प्रोफाइल मामला देखते हुए कल देर रात गए SP लीडर समेत 5 नामजद व 20 नामालूम अफराद पर डकैती व लूट समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस वाक़े के बाद बीजेपी लीडर की पिटाई का मामला सुर्खियों में आते ही बीजेपी MLA अपने हामियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और SP लीडर की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए धरने पर बैठ गए। मुतासिरा बीजेपी लीडर फैजान रिजवी ने बताया कि हिस्ट्री शीटर हाजी रजा व उनके साथियों ने जिला अस्पताल के पास हथियारों की नुमाइश करते हुए उन्हें बुरी तरह मारा पीटा और कहा कि अब बीजेपी का सपोर्ट और लोगों को बीजेपी की पॉलिसियों को बताते हुए नजर आए तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। सरकारी गन्नों देख के पुलिस वाले हट गए सुजन दोनों को।
वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कतर के साथ दीगर खलीजी रियासतों के रिश्ते हुए बहाल तो ओमान ने किए कतर से बड़े मुआहदे। टूरिज्म, डिफेंस समेत 6 डील पर दोनों खलीजी ममालिक में हुई डील। इजरायली पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में दर्जनों इंतहा पसंद यहूदियों का मस्जिद अक्सा पर धावा। मुसलमानों के क़िबले अव्वल की बेहुरमती करते हुए लगाए इश्तियाल अंगेज नारे। इसराइल ने फ़लस्तीनी तंजीम हमास के 50 अरकान की गिरफ्तारी का किया दावा। कैश, हथियार भी किए जब्त। इसराइली पीएम बेनेट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सुसाइड बेल्ट बनाने की जा रही थी तैयारी। कोरोना वायरस वबा को लेकर भारत में आई गुड न्यूज। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड हुए 1.5 साल से कम डेली केसेस, 12,000 से ज्यादा कोरोना मरीज भी हुए सेहतियाब। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार को घेरा। कहा प्याज, टमाटर जैसी जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन इन अहम मुद्दों को छोड़कर बेकार के मुद्दों को उठाया जा रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी अलायंस वाली हुकूमत पर की जमकर तनकीद। बीजेपी को बताया कम्युनल पार्टी, तो शिवसेना के सेक्युलरिज्म पर भी उठाए सवाल। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।